शो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये वर्ड तुमने पहले भी सुना है, +1। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या करते थे, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट चाहे सीधा ले आओ, चाहे घुमा के ले आओ, चाहे टेढ़ा मेढ़ा ले आओ, तो वर्क डन जो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे वर्क डन को क्या बोलते हैं, ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। और इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऐसे ही है, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। प्रूव करो। मैं प्रूफ आपको 2 तरीके से करवाऊंगा, एक ये किताबी लैंग्वेज और एक बहुत मेथड टू, 2 लाइन में डन। ठीक, लेकिन करना क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट को समझ लें। इसके अंदर इमेजिन करो कि आपके पास एक चार्ज है कुछ इस तरीके से, ये लो, ये लो, आपके पास एक चार्ज है, ये एक्स एक्सिस है या वाई कुछ भी ले लो, आपके पास एक चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है Q। इस चार्ज, ये जो चार्ज है, ये हर तरफ क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ऐसे लगा रहे हैं। तुम एक काम करो, एक चार्ज को किसी भी टेस्ट, ये तो Q चार्ज फील्ड लगा रहे हैं, तुम इमेजिन करो एक चार्ज है Q0 A पॉइंट से, तुमने उठा के कहां पे रखना है, उसे B पॉइंट पे रखना है। मान लो चार्ज को A से B पॉइंट पे उठा के रखना है, इमेजिनरी चार्ज है, और मुझे प्रूव करना है कि ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन का नाम है RA वेक्टर, इस पोजीशन का नाम है RB वेक्टर। मुझे प्रूव करना है कि ये जो वर्क डन होगा, ये इनिशियल पोजीशन RA और RB पे डिपेंडेंट होगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा किस रास्ते से लेके आए हो। तुम यहां से लेके आए, तुम यहां से लेके आए, जहां से मर्जी लेके आओ, लेकिन स्टार्ट A से B पे करना है, तो वर्क डन हर हालत में विल रिमेन सेम। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? इसको करने के लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, वो बता देता हूं। इमेजिन करो कि ये सेम डायग्राम है, Q चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है, आप चार्ज को, टेस्ट चार्ज को A से B पे लाना चाहते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर डिफरेंट है रास्ते के, इट्स अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दूरी चेंज हो रही है। इमेजिन करो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो वर्क डन इंटीग्रेशन से निकलते हैं, वर्क डन निकालना है, और अगर E वेरी कर रहा है तो फोर्स भी वेरी करेगी, और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन तो बाय इंटीग्रेशन ही होगा। तो आपने रास्ते में कोई PQ एलिमेंट ले लिया, PQ एलिमेंट की लेंथ कितनी है, DL है, और आपने ये पोजीशन क्या ली इसकी, R, जैसे ये RA है, ये RB है, और ये क्या है, R डिस्टेंस पे लिया। R डिस्टेंस पे अगर यहाँ +1 रखें तो ये चार्ज इसको रिपेल करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा। डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ करवा रहे हो dr, और इमेजिन कर लो ये जो डिस्टेंस है ये dr है, और ये एंगल थीटा है। कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है, और ये डिस्टेंस का नाम रखना है dr, और इसका नाम रखा हुआ है dl। इसमें cos थीटा किसके इक्वल है, dr डिवाइडेड बाय dl, तो dr की वैल्यू dl cos थीटा। अब शुरू करते हैं काम, क्या करना है। मेरे को A से B पे आना है, मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट dl। E डॉट dl, यहाँ पे E वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ की तरफ है, चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, कितना, dl। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, E डॉट dl। पहले मैं कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ, P से Q, P से Q। अगर मैं ओपन करूँ E dl में, तो E वेक्टर और dl वेक्टर में एंगल क्या है, थीटा, E dl cos थीटा। यहां पे E की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय r², पुट कर दी। यहां पे Q चार्ज R डिस्टेंस पे E क्या लगाएगा, 1/4πε0 Q/r², और dl cos थीटा को क्या लिख सकते हैं यहां पर, dr। ये मैंने पुट कर लिया dr। लेकिन मेरे को तो वर्क डन निकालना है RA से RB तक, तो लिमिट क्या लगेगी, RA से RB तक की। कांस्टेंट बाहर आ गए, r की पावर -2 dr की इंटीग्रेशन, r की पावर -1 बाय -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, प्रूफ हो गया वर्क डन जो है वो RA RB पे डिपेंडेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल वर्क डन निकाला, E dl में एंगल थीटा लिया, dl cos थीटा को dr में पुट किया, और फिर इंटीग्रेशन RA से RB कर दी। तो बेसिकली मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिया, -E डॉट dl। मेथड 2 लिखो, इसके नीचे लिखो मेथड 2। अगर आप भूल जाएं, देखो कोशिश करें ऐसे ही करें, बाई चांस तुम कहो यार प्रूव ही नहीं हो पाया मुझसे, तो भूल गया मैं क्या किया था, तो छोड़ के मत आना, ये कर देना। ये लो,
एक चार्ज को यहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक, डायग्राम यही बना लेना, डायग्राम ये रहा, ये डायग्राम बना लो। मेथड 2, ठीक है। तो क्यू चार्ज ओरिजिन पे बनाना और क्यू नॉट को आपने लेके जाना है, दिस इज अ टेस्ट चार्ज। बताओ वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, कितने चार्ज को उठा के लेके जाना है, क्यू नॉट। इस पोटेंशियल का डिफरेंस मैं कहां से कहां आ रहा हूं, ए से बी, तो क्या आएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, बोलो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, ये चार्ज कितना पोटेंशियल लगाएगा बी पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर बी। और ए, वो चार्ज ए पे भी पोटेंशियल लगाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर ए। ये पॉइंट क्लियर है, क्यू ने ए पे पोटेंशियल लगाया, क्यू ने बी पे लगाया, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, क्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन, 1/RB माइनस 1/RA। हो गया प्रूफ। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। बात ही खत्म हो गई यार, ये ज़्यादा आसान है। उस पर डेफिनेशन टेढ़ी है E.dr वाली, इसमें थोड़ी डेफिनेशन चेंज कर दी हमने, डेफिनेशन नंबर 2 यूज़ की पोटेंशियल डिफरेंस की, उसे जल्दी आ गया। करना तो एक ही चीज़ है, देखो कोशिश कर लो वो करने की, अच्छी बात है, थोड़ा लगता है कि तुमने कुछ किया है। बाई चांस अगर नहीं हुआ तो यार छोड़ के मत आना भाई, यहाँ से कर देना आंसर, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही पक्का, ठीक है। ठीक है, याद रखना एक चीज, याद रखना इसमें कि अगर आप राउंड ट्रिप करते हो, राउंड ट्रिप का मतलब है आप चार्ज को ए से बी पे लेके जाते हो और फिर वापस बी से ए पे लेके आते हो, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम है। तो याद रखना कंजर्वेटिव फोर्सेज में वर्क डन हमेशा 0 होता है। कैसे, अगर आप ए से बी पे चार्ज को लेके जा रहे हो तो वर्क डन बाय चार्ज क्या है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। फिर आप बी से ए पे लेके आ रहे हो तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, ये ए से बी पे जाने का वर्क डन है, बी से ए पे, तो सब कट गया, टोटल वर्क डन का सम क्या आएगा, 0। तो नेट वर्क डन ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्ज को एक पॉइंट से शुरू करके वहीं पर वापस ले आए, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन के आंसर क्या मार्क करेंगे, 0। ये याद रखना, ठीक है। यहां तक